हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स टाइप का ब्लॉग बनाया था, जिसमें मैंने वन के सब्सक्राइबर वन के व्यूज़ के लिए मैंने कहा था। तो शायद अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है उस ब्लॉग से। तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आई है, कुछ चीज़ें हैं जो वो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मतलब मैंने ये चीज़ बोली भी थी और अभी तक किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। हाँ, तो मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा फ्रेंड है या जो भी मेरे दोस्त हैं, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करें। और आप लोग बताएं तो सुबह मॉर्निंग में मतलब कितने बजे तक उठते हैं। मेरी तो सुबह ऑलरेडी हो गई है, सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ। अभी तो अराउंड 11 बज रहा है, 11 साढ़े 11 बजे मेरी ये दूसरी चाय पी रही है। मेरा ये रहता है रूटीन कि मैं सुबह में 2 या 3 बार चाय पीती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहाती हूँ उसके बाद नहाने के बाद ही खाती हूँ। तो अभी तक मैंने नहाया धोया भी नहीं है। तो अभी जब मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी, आज तो मेरा हाफ डे से है, तो जब मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी तब मैं नहाऊँगी, उसके आधे घंटे पहले फिर रेडी होंगी, फिर जाऊँगी, फिर नाश्ता वाश्ता जो करूँगी। तो अभी तो मदर हमारी है नहीं घर पे, वो गई हुई है गाँव पे। फिर लोग आती हैं जब भी हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँगी एंड अपने फैमिली मेम्बर्स से भी मिलवाऊँगी, जल्दी कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी चाय पीजिए। और मुझे एक सजेस्ट चाहिए था, मतलब चाय पीना खराब होता है, मतलब किस मतलब कौन कौन ऐसा है जिसको बिना चाय पिए जिसको मॉर्निंग में लगती है, तो वो कमेंट में करके मुझे बताएगा। तो आप लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ। मैं बात ऐसा कि मतलब क्या कहते हैं, बस मेरा नया ही चैनल है, तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब मुझे सजेस्ट में आगे रखना है या चीज़ें जो भी है मुझे नहीं पता। बट मैं ये चाहूँगी कि कोशिश करें कि जो जनरली कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट है, उसको ज़रूर ग्रोथ करें। बाकी आप लोगों का सपोर्ट तो प्यार ऐसे ही बना रहे। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बनाए ही रहे तो ज़्यादा बेटर। अब लोग नेगेटिविटी बहुत रहेगी, नो डाउट भाई, लोग भगवान को भी नेगेटिव बोलते हैं। इससे लोगों को भागना है, कोई भी हो, हम हो या आप हो या कोई भी हो। अगर कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी बोलो, कुछ भी कहो, कुछ भी बात करो अपने कैमरे से, ये चीज़ें होती हैं भाई। नर्वसिंग बहुत ख़राब चीज़ होती है, जो नर्वस। मैं भी बहुत मतलब मैं जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे उस टाइम पे मतलब मैं जॉब के लिए गई थी, इंटरव्यू के लिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं पहले स्टार्टिंग जब मैंने की थी, मैं कार सेल्स में करती थी। तो मैं सबसे पहले मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था महिंद्रा तो ऑफिस में। तो मैं वहाँ इंटरव्यू दे रही थी, तो जो मेरी HR थी, तो मतलब मैं सामने से बात नहीं कर पाती थी। मैं कॉल पर उनसे कॉल जो टेलीफोन वाला जो इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, वो मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि फर्स्ट दिल्ली से हुआ था मेरा, सेकंड मेरा लखनऊ से हुआ था। लखनऊ से जो हुआ था वो वहाँ पर जा कर करना था। तो मैंने वहाँ पे जब जाने की बात है कि मतलब वहाँ पे जाके इंटरव्यू, तो मतलब मैं नर्वस हुआ मतलब हुई। उसके बाद मैं गई, फिर भी मैं गई। मुझे बहुत लोगों ने समझाया नहीं, नर्वस नहीं होना चाहिए, और भाई जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ बोलो, वो चीज़ कहो, अपनी बात रखो। सामने वाले को समझ में आएगा तो रखेगा, नहीं समझ में आएगा तो चीज़ें बोलेगा कि आपने ये मिस्टेक, आपने ये मिस्टेक। तो मुझे खुद नहीं पता होता कि हम क्या मिस्टेक करते हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ, इसी में मेरी बातों में ही कितनी गलती हो जाएगी, तो मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि गाइडेंस ही नहीं है ना हम लोगों के पास। तो वो गाइडेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाएं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले 50 बार देखते हैं। 100 ब्लॉगिंग स्टार्टिंग वाले 100 लोग ऐसे होंगे जो मतलब ये सर्च पे देखते हैं ब्लॉग स्टार्ट कैसे करें एंड और जो भी चीज़ें, तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं। अभी मैं इंटरव्यू के लिए गई वहाँ पे, तो पहले मेरे मतलब पहले सर ने लिया, फिर मैडम ने लिया, तो 2 लोगों को।
तो मैंने मेरा सर से जो मेरा कॉन्टैक्ट हुआ तो वो मतलब नॉर्मल हाय कैसी हो क्या है मेरे बारे में जाना। अदरवाइज़ मैंने काम को लेकर कुछ नहीं कि मैंने कोई काम नहीं करा उस टाइम पर। हमारे फादर एक्सपायर हुए, कुछ चीज़ें खराब। एक साल बाद मैंने जॉब सर्च करना स्टार्ट किया। तो सर्च करना ठीक हुआ, बट तो फिर मैडम मैं एक आचार से मिली। आचार ने मुझे ये बताया, पहली चीज़ बॉडी लैंग्वेज, आप काँप रही हो भाई, नर्वस में इंसान काँपता है, पसीने छूटते, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ ये हुआ, मैं काँप रही थी। फिर मेरा मतलब ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे, इस तरीके से इस तरीके से मैं अभी समझा दूँगी, अभी और कहीं पे भी अब इंटरव्यू देने जाओगे तुम नहीं समझोगे। चलो, हालांकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशनल मिला, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मैं एक्सपीरियंस के लिए ही बात करूँगी। सर मैडम मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, तो फ्रेशर की वैकेंसी नहीं थी, और जो वैकेंसी थी वो मतलब एक्सपीरियंस 3 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मेरा कुछ नहीं हुआ, मुझे मतलब बोला गया कि मैं आपको बता दूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं किसी के यहाँ काम अगर कर रही हूँ तो मतलब उसको मैं क्या प्रॉफिट दूँगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर मुझे सैलरी देगा तो मुझे प्रॉफिट करना होगा, तो उसका जो भी काम होगा उसको फिल आउट करना होगा। तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर्टी सेलिंग का। प्रॉपर्टी में भी मेरा बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ था। टचवुड नजर नहीं, वहाँ पे मैं एज अ फ्रेशर गई थी। उस टाइम मेरी सैलरी थी 8,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2014 की बात बता रही हूँ, 14 से हाँ 14 से मैंने स्टार्ट किया। 14 15 नहीं 15 से किया, 15 स्टार्टिंग में 4,000 उस 4,000 में मैं यकीन नहीं मानेगा कोई, मैं बचाती थी 2,000 रुपये। 2,000 अनएक्सेसरीज, कपड़ों का शौक मुझे बहुत है, तो मेरे कपड़े मिल जाते थे, सैलरी ही कपड़ा खरीद लिया ऐसा। तो फिर ऐसा हुआ मेरे साथ। ठीक है, वो कम से कम चला करीबन एक 1.5 साल चला ऐसा। 3 महीने, हर 3 महीने में सैलरी बढ़ती थी, पर मेरी नहीं बढ़ती। आप सोचोगे कि मतलब 4,000 बता के और 8,000 बता दूँ, ऐसा नहीं। 4,000 की मेरी सैलरी नहीं होती, अगर हमारी सबकी बढ़ गई थी तो नहीं, क्योंकि मुझे सीखने के, अगर वो मुझे पैसे दे रही तो मैं उनका कोई बात नहीं भी देती तो भी मैं सीख रही थी। तो मेरा जब कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा हो गया, मतलब अच्छे लगा चीज़ें, जाहिर सी बात है ना, लोग कॉन्टैक्ट के लिए ही काम करते हैं। आपके पास अच्छा कॉन्टैक्ट हो, आपके पास अच्छा डेटा हो, मैंने डेटा कलेक्ट किया, सब चीज़ अच्छी लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें मैंने करी, मैंने अपना बैकअप बनाया, खुद का बैकअप बनाया। मैंने 6-7 साल ऐसे दे दिया बैकअप। जब 2 साल मैंने वहाँ पे जॉब की, और उसके बाद फिर मैं टाटा मोटर्स में थी। टाटा मोटर्स में तो मेरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज़ें थी वहाँ पर, बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे भी किया, वहाँ पे भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। बस ये था कि मेरा बहुत दूर था, तो मैंने फिर वहाँ पे स्विच कर दिया, मैंने नहीं किया अदरवाइज़। फिर उसके बाद अब मैं जो काम कर रही हूँ मेरा खुद का काम है, मैं किसी और का काम नहीं करती, मैं खुद का काम करती हूँ। तो अब लोग बोलेंगे अभी तो जॉब करेगी खुद का, भाई मैंने इतना एक्सपीरियंस लिया, 7-8 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया, अब मैं खुद का काम नहीं कर सकती तो बेकार है। तो मैंने खुद का काम किया। अब मेरा काम है सरकारी योजनाओं का, ठीक है। मैं वो जो बहुत रेयर, मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेके काम करती हूँ, पहली चीज़। दूसरी, अगर हाँ बहुत मुझे लगता है कि मैं इसको करना चाहिए, तो यहाँ पे 10 हज़ार लोग सरकारी योजना पे फॉर्म फिलअप करते हैं, 10 हज़ार, जो बड़े घर का भी है वो भी, तो जो गरीब है वो भी। तो हम सिर्फ ऐसा देखते हैं कि मेरे कॉन्टेक्ट का कौन है, मेरा अपना कौन है, मुझे कौन सा प्रॉफिट हो रहा है, ये हम देखते हैं। अब हमसे क्या कह रहा है, नो डाउट ये भी कोई बहुत लो क्लास का हो, कोई बहुत हाई क्लास का, तो मैं दोनों को ही बराबर करूँगी। पहले उसका काम करूँगी, फिर हम इतना का काम करेंगे। तो भाई मुझे पता है तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास सब है, सब कुछ है, फिर भी तुम
मतलब अलग के लिए वो ले रहा है कर दो, वो सब चीज़ें साइड है। मैं फिर ये वाला काम करना था, मेरा आवाज़ का काम होना चाहिए। तो अभी मैं पूजा से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आप लोगों को होंगे तो मुझसे ज़रूर कनेक्ट करिएगा। तो मेरी ये थोड़ी सी जर्नी थी, थोड़ी जर्नी नहीं थी, ये बहुत बड़ी जर्नी थी, बस हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि चीज़ें हर किसी की लाइफ का स्ट्रगल पार्ट होता है, तो सेम मेरे साथ भी ऐसा स्ट्रगल पार्ट है। अब मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताएं मैं क्या वीडियो बनाऊँ, अपने काम से रिलेटेड बनाऊँ, क्योंकि भाई मैं ऑफिस जाने में, तो काम से रिलेटेड बनाऊँगी तो भी प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे फिर दिखाना पड़ेगा उनको कहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या सरकारी योजना है, और सारी चीज़ें ये हो गया। अब उसके बाद अब आप बताइए ट्रैवलिंग डन, जैसा कि मेरा 1-2 दिन में प्लान बन रहा है, बता दूँगी सरप्राइज़ है। तो मेरा प्लान बन रहा है, तो मैं उस प्लान के मुताबिक अपना करूँगी। फिर मैं आप लोगों को कहाँ क्या कैसे करना चाहिए, कहाँ जा रही हूँ, सब बताऊँगी। बट हाँ, मेरा भी कुछ काम चल रहा है 3 दिन में, वो काम फिनिश होने के बाद ही मैं कहीं जा पाऊँगी। तो आप लोगों को भी जल्दी स्टोरी में देखने को मिल जाएगा, और हाँ मेरे भी यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा क्या काम कर रही हूँ, क्या किस चीज़ में होती है, तभी थोड़ा सा सफल हो जाए। तो बस जल्दी कुछ बात कमा कर, तो बाकी आप लोगों को और क्या मेरे बारे में जानना है, क्या मुझसे पूछना है, क्या सारी चीज़ें जो भी आप लोग को क्वेश्चन पुट आउट करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा, मिसेस ठकुराइन के नाम, हाँ मिसेस ठकुराइन 24 के नाम से है आईडी मेरी, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो टेस्ट एंड ट्रैवलर के नाम से है। तो आप लोग बहुत सारा प्यार सपोर्ट बनाए रखें, और ऐसे ही साथ देते रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। अभी तो मैं बहुत नई हूँ इस फील्ड में, ब्लॉगिंग के उसमें, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे एक बात क्या करनी है, बोलना क्या है, कहना क्या है। तो बस मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं अपनी चीज़ें बोल रही हूँ, अपनी बात कर रही हूँ, आपसे कर रही हूँ। आप तक मेरी बात पहुँचेगी तो आप लोग समझेंगे चीज़ें, बोलेंगे, बताएंगे मुझे कि हाँ आपकी ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ें गलत हो रही है, ये चीज़ें, तो मैं सुधार करूँगी। और रही बात जो कि ब्लॉगिंग, अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ कल मैं एक ब्लॉग डालूँगी अपनी जर्नी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मतलब अभी तक प्रेजेंट टाइम तक मैं अपनी जर्नी डालूँगी कल। उस ब्लॉग पे मुझे सपोर्ट चाहिए, मैं जिससे मेरा ये हो जाए कि मतलब 50 सब्सक्राइबर हो जाए, जिससे कि मैं लाइव आ सकूँ और आप तक मेरी बात पहुँच सके। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, मैं बहुत हाई फाई नहीं कि 1 मिलियन और 2 मिलियन, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, आप लोगों ने चाहा तो हो जाएगा, नो डाउट। बस ये है कि ठीक है, अभी मेरा मैं छोटा टारगेट में भाई 50 सब्सक्राइबर हो गया, ठीक है, चीज़ें ओपन हो मेरी, लाइव ओपन हो गया, तो मैं ताकि मैं लाइव करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब टाइम में अपने ऑडियंस को, जो मुझे लखनऊ से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करेंगे, और जो मुझे बाहर से देख रहे हैं लखनऊ के बाहर से, तो वो भी मुझे कमेंट करेंगे। तो बस ऐसे ही हमें आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो बाकी आप लोग हमें बताइए ज़रूर से ज़रूर। मुझे अभी ये आइडिया नहीं है कि मुझे वीडियो किस टाइप बनाऊँ, वो मेरा कोई कंटेंट नहीं है, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में मुझे बस इतना जानते कि इतना बनाना होता है। अदरवाइज़ मैं देखिए इन दिन दुनिया में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी अपनी लाइफ में स्वयं खुद से सारी चीज़ें हों बस। बाकी तो आप लोग नहीं है मेरे साथ सपोर्ट बनाते हैं, ये मुझे पता है। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
मेरा थर्ड ब्लॉग हो चुका है। सेकंड मैंने कर डाला था, थर्ड ये तीसरा ब्लॉग मेरा ये हो गया। आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिए और ऐसे ही प्यार करिएगा। और बाय। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।